फुटबॉल खेलते हुए, जिम में हेवी डेडलिफ्ट करते हुए या सुबह बेड से उठते ही अचानक कमर से शुरू होकर पैर तक जाने वाले तेज दर्द के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कई लोग इसे नस चढ़ गई या नस दब गई कहकर डिस्क्राइब करते हैं। ये सिर्फ कमर का दर्द नहीं होता, चलने, झुकने या देर तक बैठने पर दर्द कमर से शुरू होते हुए हिप्स, थाई, काफ और पैर तक पहुंच सकता है। कई लोगों को इसके साथ पैर में झंझनाहट, सुनपन या कमजोरी भी महसूस होने लगती है। लेकिन क्या सियाटिका का इलाज सिर्फ सर्जरी होता है? क्या हर केस में एमआरआई करवाना या हेवी पेन किलर लेना जरूरी है? कौन सी रोज की गलतियां इस दर्द को और बढ़ा सकती है? और घर बैठे ऐसी कौन सी सिंपल एक्सरसाइजेस है जो सही तरीके से करने पर सियाटिका के पेन से रिलीफ दिलाने में मदद कर सकती है? आज हम सियाटिका के पेन के बारे में वो सब बातें समझेंगे जो हर पेशेंट को पता होनी चाहिए। ये होता क्यों है, कब सर्जरी की जरूरत पड़ती है और कैसे सही एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस से इसे मैनेज किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी, ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट आर्कस हॉस्पिटल पुणे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सियाटिका एक्चुअली में होता क्या है। बहुत से लोगों को लगता है कि सियाटिका कोई बीमारी है, पर एक्चुअली में ये एक सिम्टम है। हमारी बॉडी की सबसे लंबी और सबसे मोटी नर्व को सियाटिका नर्व कहते हैं। ये आपकी लोअर बैक से निकलती है और आपके हिप्स और थाई से पीछे होते हुए दोनों पैरों के नीचे तक जाती है। जब लोअर बैक में रीढ़ की हड्डी के बीच की डिस्क बाहर निकलकर इस नर्व पर प्रेशर डालने लगती है या वहां सूजन आ जाती है, तो वो इस सियाटिक नर्व को दबाने लगती है और तब सियाटिका का दर्द शुरू होता है। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। दर्द आपके पैरों में महसूस होता है, लेकिन असल प्रॉब्लम अक्सर पैर में नहीं, लोअर बैक में होती है। नर्व पर प्रेशर लोअर बैक में बनता है और उसका दर्द पैर तक ट्रैवल करता है। उस बैक के प्रेशर को जब तक रिलीज नहीं करेंगे तब तक पैर का दर्द आपको चुभता रहेगा। अब आप समझ गए हैं कि सियाटिका का दर्द असल में पैर में नहीं बल्कि लोअर बैक से शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं वो 5 एक्सरसाइज जो नर्व पर प्रेशर कम करने और सियाटिका के पेन से रिलीफ दिलाने में मदद कर सकती है। 5 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर सियाटिका रिलीफ। इन एक्सरसाइजेस को आपको बिल्कुल आराम से करना है, बिना किसी जर्क, और अगर किसी एक्सरसाइज से दर्द बढ़ता है तो उसे वहीं रोक दीजिए। फर्स्ट इज सियाटिक नर्व फ्लॉसिंग। ये एक्सरसाइज दबी हुई नस को दोबारा से फ्री करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जैसे हम दांतों में फंसा खाना निकालने के लिए फ्लॉस करते हैं, ठीक वैसे ही ये नस को मूव करती है। अब मेन ये है कि आपको इसको करना कैसे है। तो आप पहले एक चेयर पर बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और फिर अपने दोनों हाथों को पीछे लॉक कर दीजिए। अब जिस पैर में दर्द है उस पैर को धीरे धीरे सामने की तरफ सीधा करिए। जैसे ही पैर सीधा करें, अपना सर हल्का सा पीछे ले जाकर सीलिंग की तरफ देखिए। फिर पैर को धीरे से वापस नीचे ले आइए और साथ ही अपना सिर भी नीचे झुका लीजिए। आप इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करें। इससे नर्व का कंप्रेशन तुरंत कम होता है। सेकेंड इज सीटेड फिगर ऑफ 4 स्ट्रेच या पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच। कई बार सियाटिक नर्व हमारी हिप की एक मसल, जिसे हम पायरिफॉर्मिस मसल भी कहते हैं, इसके टाइट होने की वजह से भी दब जाती है, पर यह स्ट्रेच उस नर्व को तुरंत खोलता है। इसमें आपको चेयर पर सीधा बैठना है और अपने दर्द वाले पैर को दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रखना है। अब आप अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखें और धीरे धीरे अपनी चेस्ट को आगे की तरफ झुकाएं। जैसे ही आप आगे झुकेंगे, आपको अपने हिप के एरिया में एक डीप स्ट्रेच फील होगा। अब इस पोजीशन को 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और इस एक्सरसाइज को ऐसे 3 से 4 बार रिपीट करें। थर्ड इज डबल नी टू चेस्ट या स्पाइन डिकम्प्रेशन। ये एक्सरसाइज आपके लोअर बैक के जॉइंट्स को ओपन अप करती है और वहां जो स्पेस कम हो जाती है उसे बढ़ाने में मदद करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप एक मैट या बेड पर पीठ के सहारे सीधा लेट जाइए और अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और उन्हें अपनी चेस्ट के पास लेकर आइए। अपने दोनों हाथों से घुटनों को टाइट पकड़ लीजिए और हल्का सा अंदर की तरफ पुल करें। अब इस पोस्चर को होल्ड करें और 30 सेकंड तक नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहे और फिर रिलैक्स करें। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 3 बार करनी है। फोर्थ इज चाइल्ड पोज या बाल आसना वेरिएशन। ये पुरानी और प्रूवन टेक्निक है जो लोअर बैक की टाइट मसल्स को रिलैक्स करती है और डिस्क पर लोड कम करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाएं। अब आप दोनों हाथों को सामने की तरफ फ्लोर पर फैलाते हुए आगे झुके। आपका सर जमीन को छूना चाहिए और दोनों हाथ सामने की तरफ बिल्कुल स्ट्रेच होने चाहिए। इस रिलैक्सिंग पोज में आप 1 मिनट तक रहे। ये आपकी स्पाइनल मसल्स के सारे स्ट्रेस से आपको रिलीफ दिलवाएगा। फिफ्थ इज कोबरा पोज या प्रोन एक्सटेंशन। अगर आपका सियाटिका किसी डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क की वजह से है तो ये एक्सरसाइज नस पर से दबाव हटाने के लिए सबसे बेस्ट मैकेनिकल मूवमेंट है। ये आपकी बाहर निकली हुई डिस्क को वापस उसकी जगह पे पुश करने में मदद करती है। आप किसी मैट या फ्लैट सरफेस पर आपके पेट के बल सीधा लेट जाइए और फिर अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास फ्लोर पर रखें, जिससे हम पुशअप्स के लिए पोजीशन लेते हैं वैसा पोजीशन लेना है। और धीरे धीरे अपने हाथों पर हल्का प्रेशर देते हुए अपनी चेस्ट और अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। याद रखें, आपका लोअर एब्डोमेन और पेल्विस जमीन से टच रहने चाहिए।
फिर ऊपर जाकर सीलिंग की तरफ देखें और अपनी लोअर बैक में एक जेंटल आर्च महसूस करें। अब आपको इस पोजीशन को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और फिर धीरे से वापस नीचे आना है। इसके आपको 10 रेपिटेशन लगाने चाहिए। कब एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, ये याद रखें। सियाटिका के दर्द में सबसे बड़ी गलती जल्दबाजी होती है। इसके लिए इन चीजों को आपको बहुत ध्यान से रखना है। फर्स्ट, अगर आपको एक्यूट पेन है यानी दर्द इतना सीवियर है कि आप बेड से हिल भी नहीं पा रहे हो, तो पहले 2 से 3 दिन सिर्फ रेस्ट करें और आइस पैक से सिकाई करें। एक्सरसाइज तभी शुरू करें जब दर्द थोड़ा बेरेबल हो जाए। सेकंड, अगर कोई एक्सरसाइज करते वक्त दर्द पैर में और नीचे की तरफ जाने लगे तो वो एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है, उसे तुरंत बंद कर दीजिए। थर्ड, अगर सुबह उठते ही आपकी कमर अकड़ जाती है और हल्का सा हिलने पर भी बहुत तेज दर्द होता है, तो सुबह सुबह बेड पर ही हैवी स्ट्रेचिंग शुरू मत करो। पहले बॉडी को थोड़ा मूव होने दे, थोड़ी वार्म अप या लाइट वॉकिंग करें। जब मसल्स थोड़ी खुल जाए तभी एक्सरसाइज पर आए। फोर्थ, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि चलते वक्त आपके पैर जमीन पर घिसट रहे हैं या चप्पल पहनते वक्त फुट पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से चप्पल बिल्कुल बाहर निकल जा रही है, तो ये सीवियर नर्व कंप्रेशन के साइन है। इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। एक्सरसाइज का सपोर्ट ना ले और वेट बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, सियाटिका कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप डर जाएं। सही लाइफस्टाइल, सही पोस्चर और इन सिंपल 5 एक्सरसाइज से 90% केसेस बिना किसी सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बस ये 2 बातें हमेशा याद रखिए। पहला, हैवी वेट उठाते वक्त अपनी कमर को हमेशा सीधे रखें और दूसरा, अपनी बॉडी के कोर स्ट्रेंथ को हमेशा मेंटेन रखिए, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है और स्पाइन पे प्रेशर कम आता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी टेंशन थोड़ी कम करी है, तो इसे उन दोस्तों से या फैमिली मेंबर से जरूर शेयर करिए जो इस दर्द से परेशान हैं। तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी, ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट आर्कस हॉस्पिटल पुणे। याद रखिए, लाइफ इज मोशन एंड मोशन इज लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।